अमर शहीद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महाराजा गंगा बख्श रावत जी का आज विजय दिवस है। और काफ़ी वक्ताओं ने बताया कि अंग्रेजी सेना पर विजय प्राप्त किया, 3 दिन युद्ध किया, उसके बाद विजय प्राप्त हुई। 29 मार्च को विजय प्राप्त हुई, 30 मार्च को इत्मीनान किया, 31 मार्च को उन्होंने विजय दिवस मनाया। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में हम आज लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए और उनके पुत्र कुंवर रणजीत सिंह रावत जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बातों को रखता हूँ। और अवध प्रांत के समस्त पासी राजाओं और कम से कम 23 राजा बाराबंकी के 23 राजा हुए पासी समाज के, जैसे कि बाराबंकी को बसाने वाले महाराजा जस पासी, कुर्सी को बसाने वाले महाराजा केसरी पासी, देवा शरीफ महाराजा देवाबाती पासी, उनका शहीद दिवस 6 जून को होता है। मसूद गाजी के पिता सैयद शाह साहू यही सतरिक में आकर के डेरा जमाते हैं और सबसे पहले युद्ध यहीं महाराजा देवामाती पासी से होता है। 23 जून को इनके साथ धोखे से छलबल के साथ घुड़सवारों ने घेर लिया। बहुत लंबा इतिहास है, तो उन्हें भी सत नमन। और बसरा पासी जी को 57 के राजा रहे, राजा गुरुपकस पासी जी को धिमरा, रामनगर धिमरा किंतुर महारानी किंतुमा पासी के नाम से बसा है। कस्बा चोलिया महाराजा चोलिया पासी के नाम से बसा है। अलियाबाद महाराजा जयपाल पासी, रुदौली महाराजा रुदबल पासी, मवई राजा मकई पासी, इब्राहिमाबाद महाराजा बसरा पासी, सिद्धौर महाराजा सिद्धू पासी, बहुत सारे राजा हैं। सबके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को रखता हूं। और सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इससे पहले अगले कार्यक्रम में हमारे भारतीय पासी यूनियन के जिलाध्यक्ष सुनील भाई थे और इस बार हमारे बड़े भाई अनतेश भाई हैं जिलाध्यक्ष, और मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ, बुलाता हूँ, उनके माला पहना कर स्वागत करना। और जो कार्यालय हमारा खुला है पलहरी में, उसके कार्यालय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई उमेश चंद पासी। तो बातें तो अपने महापुरुषों की बहुत सारी हो गई हैं, तो आप लोगों से बहुत हो गई है। और मैं चाहता हूं कि आने वाले जिस प्रकार से हमारे बड़े बुजुर्ग लक्ष्मी प्रसाद जी ने कहा 30 जून को माननीय हमारी माता वीरांगना उदा देवी जी का जन्म दिवस मनाया जाना, उससे पहले 6 जून को महाराजा देवामाती पासी जी का शहीद दिवस भी मनाया जाए, उन्हें भी इतिहास में लाया जाए। और 6 जून को उनका और 10 जून को महाराजा सुहेल देव पासी जी का है। बहुत हमारा इतिहास भरा पड़ा हुआ है, सबका जन्मदिन मनाते। जन्मदिन, शहीद दिवस, पुण्यतिथि मनाना तो सिर्फ एक बहाना है, हमें अपने इतिहास को उजागर करना और पासी समाज को जगाना है। अगर ये चीज़ें हम ना मनाएं तो हमारा समाज इकट्ठा नहीं होने आए। भाई किस उद्देश्य से हम बुलाएंगे? और बातें तो सभी लोग करते हैं, बहुत सारा इतिहास बता चुके, ज़्यादा क्योंकि समय नहीं है, कुछ बिंदु मैं बताता हूँ। इस वक्त सीजन चल रहा है अंगूर का, और आप अपनी कीमत को पहचानो अंगूर के गुच्छे से। बहुत सारे लोगों ने बात कही कि मायावती मुख्यमंत्री बनी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, बहुत सारे लोग बने, लेकिन उनका समाज उनके साथ है। उनके समाज के लोगों ने समाज के लिए काम किया, एक आवाज उठाई। आप मेरे भाई अगर एकता सीखनी है तो गौतम बिरादरी सीखिए। जैतपुर विधानसभा है, बहुजन समाज पार्टी का कोई भी नेता आ जाए, बहुजन समाज पार्टी से जैतपुर में खड़ा हो, लेकिन गौतम समाज बिरादरी माननीय तनुज पुनिया जी को ही वोट देता है, बहुजन समाज पार्टी में वोट नहीं देता। यह जातीय बंधन। लेकिन पासी तो बटा हुआ कहा तो बना मुख्यमंत्री ना हो। अरे भैया जमीन मकान करो मेरे भाई। हर संडे किसी न किसी गांव को जाता हूं सिर्फ जगाने के लिए। मैंने संगठन बनाया, राजनीति लिखवाया है। आज सरकार चल रही बीजेपी की, क्या बीजेपी चला रही सरकार? कितने लोग तो जानते हैं कि बीजेपी की सरकार है आज, सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसका संचालक कौन कर रहा है? एक संगठन आरएसएस। पूरा हाथ, पूरा कानून जैसा संगठन चाहता वैसा सरकार चलाई जाती है। वो जिसको चाहता प्रधानमंत्री बना, मुख्यमंत्री, उसी को बनाया जाता है। तो हमारा संगठन कुछ ऐसा होना चाहिए। हमारा प्रतिद्वंदी है ओम प्रकाश राजभर, मैं उसको सलाम करता हूँ क्योंकि वो अपनी जात के लिए बोलता है। पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी जात के लिए बोलता है। ऐसा कोई नेता नहीं पासी समाज का। माननीय राम कौशल किशोर जी हुए, पारा संघ चलाया, समाज को इकट्ठा किया, उसके बाद अपने आप को बेच दिया। अपन झंडा अपन डंडा फेंक दी,
दूसरे टोपी पहन ले, इससे नेता बनने से क्या मतलब है? हमको ऐसा नेता नहीं बनना है, हमें नेता नहीं बनना है। जिस दिन मेरा समाज, मेरे भाई मुलायम सिंह यादव जी अगर मुख्यमंत्री बने तो अपनी जात के बल पर उनका पूरा जात बिरादर उनके साथ दिया। मायावती जी अगर मुख्यमंत्री बनी तो उनका पूरा साथ उनका समाज ने दिया है, और साथ में पारसी समाज, अन्य समाज ने। जिस दिन आप एक पायदान पर आ जाओगे, सिर्फ कितना करो, जिस दिन आप जातवाद समझ जाओगे तो उस दिन छोटा पहले सोचो, बड़ा बात सोचो। अगर बीडीसी बने हो, प्रधान बने हो, जिला पंचायत बने हो तो विधायकों बना ले। जातिवाद, आप जातवाद में जात वोट जाओ। अगर एक एससी समाज की सीट है प्रधान की, तो एक अगर निजी व्यक्ति मैं खड़ा हो जाऊं तो शायद मेरा समाज मुझे वोट नहीं देगा। अगर कोई दूसरी समाज का एक अपने गुलाम का गोबर फेंके वाले खड़ा कर दे तो उनका वोट दे दो। कहाँ से सुधरे हो? आप मुख्यमंत्री बनावा चाहते हो लेकिन नीचे नहीं देख रहे हो कि मैं एक प्रधान नहीं जिता पा रहे हैं। कैसे जीतो? इसके लिए कोई नहीं काम कर रहा है। जब तक आप हर जात, सरकार तो एक जात से नहीं चलेगी, लेकिन आपको अगर शासन सत्ता में जाना है तो पहले, आज एक बिरादरी है जिसको सभी लोग खिला रहे हैं गोदी में, मुस्लिम समाज। मधुमक्खी की छत्ती की तरह, छाते की तरह, वो जिधर जाता उधर आज यहाँ शेर आ जाए तो सब जले शायद का डंडा लाठी कर दे उड़ा के अगर खेद ले आओ। लेकिन मधुमक्खियों के छत्ते में कहीं बाज ने झप्पा मार दिया तो यहाँ एक जने बच्ची हो न भाग ले। जानते क्यों अकेले में आक्रमण नहीं करेगी मधुमक्खी, सैकड़ों के साथ में आपके ऊपर आक्रमण करेगी। आपको तो भागना ही पड़ेगा। तो आप ग्रोथ इस प्रकार से करिए, ये एकदम मुट्ठी है, पंजा फैलाने से कुछ काम नहीं होगा, तोड़ दिए जाओगे। इसे मुट्ठा बनाओ। संगठन कितने भी हों, चाहे जितने संगठन हो, चाहे जितने संगठन में काम करो, लेकिन जात के लिए मरने लगोगे जिस दिन, उस दिन तुम्हारा मुख्यमंत्री भी बन जाएगा, प्रधानमंत्री भी बनेगा। लेकिन जब समाज के लिए काम करोगे तब, जब तक आपकी एकता नहीं काम होगी, जब तक आपके अंदर जातवाद नहीं पैदा होगा। हम कहते बहुजन समाज पार्टी, मैंने उसमें बसपा का विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ दरियाबाद से, लेकिन क्या उसमें जातवाद नहीं है? बहुत मुश्किल से कह के जिला अध्यक्ष बनाए गए, नहीं गौतम के अलावा कोई नहीं, जातवाद ही तो है। समझ नहीं पा रहे हो। बसपा सपा सरकार हमेशा जिला अध्यक्ष मुस्लिम समाज को बनाना जानते हैं, उसको पकड़ रखा है, पूरी एकता में है। तो आप एकता बढ़ो। अगर आपको एकता सीखनी है तो ब्राह्मण समाज से सीखो। आप कहा तो हम राज पासियान, खटिक पासियान, बौरासियान, आरक पासियान, गुजर पासियान, गुजर पासियान गुजर साथे शादी करियो, बौरासिया बौरासिक साथे शादी करियो। ब्राह्मण समाज से सुनो, द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, शुक्ला, वाजपेयी, अवस्थी, बहुत सारे टाइटल हैं, लेकिन द्विवेदी पाठक 4 विषयों वाले, अवस्थी वाजपेयी, अवस्थी 21 विषय वाले, वाजपेयी 21 विषय वाले। अगर द्विवेदी शादी करनी है तो 21 विषय वाले अपन गोत्र बदल दे रहे हैं। लेकिन तुम कहा करत हो एकता बनाते नहीं, कहा तो हमसे नहीं, कहा हमसे नहीं, कहाँ एकता कायम हुई? भैया पहले ये छोटे छोटे बिंदुओं पे ध्यान दो, अपनी एकता कायम करो। बहन बेटियों के रिश्ता एक दूसरे से जोड़िए, पूरी जातियों को एक करिए। लिखिए तो सिर्फ पासी लिखिए, आरक, गुजर, खटिक, बौरासी, बाल पासी, ये सब हटाओ, पासी बनो। और जिस दिन पासी बनोगे उस दिन आपको विजय भी मिलेगी। जब तक पासी न बनी हो तब तक विजय न मिली। संबंध आप एकता में बंधो तो। और ये काम करने के लिए लोग तैयार ने, बस मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कैसे मुख्यमंत्री बनियो? मुख्यमंत्री बनने के लिए काम तो करो, जमीन पर तो उतरो। मेरा संगठन का उद्देश्य है कि हर जात का सम्मान करिए, सबसे सम्मान करिए, लेकिन जब वक्त आए तो अपने समाज के लिए कंधों से कंधे मिलाकर खड़े हो जाइए। संगठन किसी भी संगठन में इससे मतलब नहीं है, लेकिन आप ऐसा करने वाले दूसरों से को शिक्षा के बारे में गौतम समाज से सीखिए, एकता के बारे में मुस्लिम समाज से सीखिए। हमारा समाज बस राजनीति। अरे कभी किसी ने कहा है कि समाज को व्यवसाय करना चाहिए? मजदूरी करके समाज आगे बढ़ेगा? मुस्लिम समाज को देखिए, मजदूरी नहीं करता है, टोकरी भांजे नहीं जाते। कोई बाजार में जाए आपके मिर्चा खरीद के, आपके धनिया खरीद के बाजार में बेच कर 2 घंटा में और आपके पैसों दे दें, अपन दिहाड़ी निकाल ले हैं। और मजदूरी दिन भर करियो और उस दिन पैसा भी आपको नहीं मिलेगा। हम कहीं 10 जने 20 जने इकट्ठा होकर किसी को व्यवसाय करना, 20 जने इकट्ठा हो, 1000 रुपया महीना जमा करो, 20,000 इकट्ठा होगा, किसी एक व्यक्ति को दे दो, उसमें से अगले महीना फिर 20,000 रुपया इकट्ठा हो जाए, दूसरे व्यक्ति को दे दो। सोचे नहीं, दिमाग नहीं लगा रहे हो, कहाँ समाज आगे बढ़ेगा? और जो हमारे समाज के लोग हैं आगे बढ़ गए, वो नीचे देखा नहीं चाहते, समाज की तरफ देखना ही नहीं चाहते। दूसरे से बुराइयां करने से कुछ मिलने वाला नहीं, सबसे सब में अच्छाइयां हैं। हम कहते तुमका कोई कुछ कहा तो, लेकिन उसके अंदर अच्छाइयां तो निकालिए। आस्था
के पीछे मरे हो, उनका गरिया तो उनका गरिया, सबकी आस्था एक है। मेरे लिए तो माता पिता के अलावा कोई भगवान है ही नहीं, माता पिता के अलावा भगवान कोई है नहीं। क्योंकि आज मेरी माँ और मेरे बाप पढ़े लिखे नहीं थे, वो मेरे भगवान ने मुझे पढ़ाया लिखाया, आज इसलिए आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। तो मेरे भगवान तो मेरे माता पिता ही हैं। कहते सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी, और मेरी सृष्टि की रचना मेरे ब्रह्मा के रूप में मेरे पिताजी ने किया। हमारे शरीर पे जो कपड़ा है पालन पोषण किया, कहते हैं विष्णु जी पालन पोषण करते हैं। मैं विष्णु जी को सिर्फ अपने बाप को जानता हूँ, उन्होंने मेरे सर पर कपड़ा पहनाया, मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी जरूरतों को पूरा किया। और कहते हैं संहारकर्ता शंकर जी हैं। अगर आज ने आपसे मेरी लड़ाई हो गई, आप मुझे मारने आते हैं, तो आपके सामने मेरे बाप पहले खड़े होते हैं, कहे पहले मुझसे निपटिए तब मेरे बच्चे को हाथ लगाओगे। तो संहारकर्ता मेरे पिता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तो मेरे पिता ही हैं। लेकिन ढूंढ रहे हो मंदिर मस्जिद पत्थर पूंजे जुग भया, बनाना डॉक्टर मास्टर कोई, और शिक्षा ग्रहण करने से सब डॉक्टर मास्टर